जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक रिसाइकलर व्यू एक्सटेंशन के बारे में। तो ये वाला एक्सटेंशन हमने रिसेंटली हमारी डीपकोड एप्लीकेशन के अंदर रिलीज कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली इस एक्सटेंशन का यूज करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आप लिस्ट का डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आप बढ़िया तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो बस आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपका जो भी लिस्ट का डिज़ाइन है वो आपको क्रिएट कर लेना है। फिर आप वो प्रोजेक्ट का जो भी स्क्रीन फाइल है या एआई फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपका मेन प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको वो वाला एआई है या जो भी स्क्रीन फाइल है वो आपको अपलोड करना है। फिर आपको इस एक्सटेंशन के साथ वो वाला जो भी फाइल है उसको कनेक्ट करना है, एसेट से पिक करना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कोडिलर और नाइट्रॉन ये दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर आप इसको किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कोडिलर के अंदर और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट किया है डायनामिक रिसाइकलर भी करके। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा ये हमारा डायनामिक रिसाइकलर भी एक्सटेंशन को इम्पोर्ट कर रखा है। तो ये वाला एक्सटेंशन को आप जैसे ही आप यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो कि डिज़ाइनर सेशन में ही देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो कि है डिज़ाइन फाइल, तो ये वाला जो भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा वो वाला फाइल आपको यहाँ से पिक करना होगा। तो ये कोडिलर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ से जो भी आप दूसरे स्क्रीन के अंदर अगर आपने डिज़ाइन बनाया है तो उस जो भी स्क्रीन है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एआई फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा कि नाइट्रॉन के अंदर आप यहाँ से जो भी स्क्रीन फाइल है उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली एआई फाइल डाउनलोड होगा। तो नाइट्रॉन से आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी आपका पार्टिकुलर स्क्रीन है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अलग से जो भी एक डेमो एआई फाइल आपको क्रिएट कर लेना होगा जिसमें आप अपना डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ आपको कुछ सेटअप करना नहीं है। बस आपका जो भी लिस्ट का डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, फिर आपका वो एआई फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। और नाइट्रॉन के अंदर और एक चीज़ है कि आप यहाँ से एसेट के अंदर डायरेक्टली एआई फाइल भी अपलोड नहीं होता है। तो उसका आपको जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे उसका एआई फाइल को जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका फाइल उसका जो नेम होगा .aia करके और उसको आप रीनेम कर देना .zip के अंदर और फिर उसके बाद अपने एसेट में अपलोड आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोडिलर के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन 1 के अंदर हमने सिंपल एक जो कि टेक्स्ट बॉक्स लिया है जो कि हम सर्च कर सकते हैं आइटम को सर्च करने के लिए, और एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है जिसमें हमारा लिस्ट शो होगा और हमारा डायनामिक रिसाइकलर भी यहाँ पे कंपोनेंट लिया हुआ है। तो अभी हम स्क्रीन 2 के अंदर जो भी हम डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से जो भी कंपोनेंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे ले लेते हैं और इसकी जो विड्थ है उसको फुल पेरेंट कर लेते हैं और इसमें हम एक जो कि इमेज कंपोनेंट ले लेते हैं और एक टेक्स्ट जो कि लेबल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये दोनों हमने कुछ इस तरीके से ले लिया और इसकी जो भी साइज़ वगैरह है और यहाँ पे जो भी पोजीशन वगैरह है वो आप यहाँ पे इसको जो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको आप कंपेनियन में कनेक्ट करके आप डिज़ाइन जो लिस्ट का सिंगल जो भी लिस्ट आइटम है उसका डिज़ाइन कैसा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली हम इसको जो हॉरिजॉन्टल लेआउट है उसको हम सेंटर कर लेंगे और इसकी टेक्स्ट साइज़ को हम यहाँ पे 16 कर लेंगे और इमेज का जो साइज़ है उसको हम 70 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी लेवल है उसको हम जो बोल्ड कर लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना है। सिंपल हमने एक इमेज और लेबल लिया है तो उसका जो भी नेम है आपको ये याद रखना है। जो आपका लेआउट है इसको हम लेआउट को हम रीनेम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1। तो 8 से 1 करके हमने यहाँ पे ले लिया और इमेज 1 और लेवल 1। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो भी नेम है उसको रीनेम करके ले लेना है और इसको आपको नोट करके रखना है कि आपने क्या क्या जो भी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया है उसका जो भी नेम है वो क्या क्या दिया है। क्योंकि आप जैसे लिस्ट क्रिएट करने जाएंगे तो उसको आपको देना होगा, उसी हिसाब से आपका जो भी वैल्यू है वो आपको सेट करना होगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर लेवल में कोई कस्टम फॉन्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको पिक करके आप इसको सेटअप मत करिए।
तो वो वाला सेटअप जैसे आप डिज़ाइन लिस्ट के अंदर जैसे डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन करना हो। तो ये गलती आप मत करना कि आप जो भी आपका इमेज वगैरह यहाँ पे सेट करेंगे तो वो आप कोई भी इमेज आप यहाँ से एसेट में से पिक मत करना और ब्लॉक में भी कुछ भी सेटअप करना है। बस आपको इमेज का पोजीशन आपको रखना है कि कहाँ आप मुझे इमेज को कितने साइज़ का इमेज कहाँ शो कराना है और लेवल कहाँ पे शो कराना है, बस ये सेटअप करना है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं करना है, फॉन्ट वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे आप जो कि सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फॉन्ट साइज़ वगैरह और फॉन्ट का स्टाइल वगैरह ये जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको बोल्ड चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉन्ट का साइज़ सेट कर सकते हो, वेट एंड हाइट आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रख सकते हो या अपने हिसाब से कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। बाकी फॉन्ट वगैरह यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है लेवल की, और इमेज के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो और आपको इसमें और एक ऑप्शन मिल जाता है कि लेआउट के अंदर भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो वो वाला भी आप यहाँ पे इसके अंदर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। और आप चाहते हो कि बीच में जो भी आइकन है यहाँ पे हमने इमेज और लेवल के बीच में अगर कोई मार्जिन वगैरह आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो सिंपली हम यहाँ पे स्पेस कंपोनेंट का यूज़ करके हम इसके बीच में एक जो भी मार्जिन है वो हम सेटअप कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे मार्जिन 5 रख लेते हैं और इसके अंदर भी हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं। तो ये कुछ मार्जिन इसमें स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है। तो अभी हम इसका जो स्क्रीन फाइल है वो हम एक्सपोर्ट बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी एक्सपोर्ट AIS फाइल है, तो यहाँ पे हमारा AIS फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम स्क्रीन 1 में जाएंगे और जो भी हमने AIS फाइल यहाँ से डाउनलोड किया वो हम सिंपली इसमें अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी स्क्रीन फाइल है वो अपलोड हो चुका है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी आपको ये याद रखना है कि आपने कौन से स्क्रीन का नेम यहाँ पे दिया था। जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्रीन 2 ये नाम से यहाँ पे जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो बनाया और फिर जो कि उसी नाम से हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमने स्क्रीन 1 में गया और यहाँ पे एसेट में वो फाइल को अपलोड कर दिया। तो बस अभी हम यहाँ पे डायनामिक रिसाइकल व्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें हम जो भी डिज़ाइन फाइल है वो डिज़ाइन फाइल को हम यहाँ पे एसेट में से पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे वो पिक हो चुका है। तो अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वो तब वो सही तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे हमने जो फाइल यहाँ पे पिक किया था जो डायनामिक रिसाइकलेबल कोरिडोर स्क्रीन 2 ये फाइल हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो डिज़ाइन स्क्रीन नेम है वो हमने स्क्रीन 2 यहाँ पे सेट किया है। तो वो आप यहाँ पे देख लेना है। अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करके वहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो, जो भी आपका स्क्रीन नेम पे जिस भी स्क्रीन के अंदर आपने डिज़ाइन किया है वो वाला स्क्रीन नेम आपको यहाँ पे देना है। बाकी सिंपल सा सेटअप है। और आपको डिज़ाइनर सेशन में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है कि ग्रिड व्यू, कार्ड व्यू और हॉरिजॉन्टल व्यू, ये सभी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में अपने तो कार्ड व्यू यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, फिर भी आप डायरेक्टली इसके अंदर ही एक्सटेंशन के अंदर ही कार्ड व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली कार्ड व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसको आप इनेबल रखेंगे तो कार्ड व्यू आपको शो करेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ब्लॉक में कुछ भी सेटअप नहीं किया है। तो अभी हम स्क्रीन इनिशियलाइज वाला ब्लॉक को हम सिंपली ले लेंगे। तो स्क्रीन इनिशियलाइज में हमें क्या सेटअप करना है, तो सबसे पहले हमें जो कि इनिशियलाइज कंपोनेंट ये वाला ले लेना है और फिर हम जो भी हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमें शो करना है तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम ले लेते हैं। तो आप सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पे CSV रो टेक्स्ट लिस्ट हमने बनाया है, यहाँ पे इमेज लिस्ट है और एक टाइटल का करके हमने टेक्स्ट लिस्ट है वो हमने बनाया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका लिस्ट है, अगर अपने सर्वर से आपका लिस्ट वगैरह गेट करना है तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस इस वीडियो में मैं सिंपल जो भी सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो फॉर लूप है ये वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे और फिर उसके बाद हम जो भी हमारा टेक्स्ट का लेंथ है, जो टाइटल लिस्ट है उसका लेंथ को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। लेंथ ऑफ लिस्ट के हिसाब से हम इसको इसमें 1 by 1 इंडेक्स वैल्यू को हम गेट करेंगे। तो ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो कि है ऐड लिस्ट आइटम ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद
आप यहाँ पे ऐड आइटम करके आपको एक ब्लॉक देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे देना है। और इसमें आपको मेक ए लिस्ट करके जो भी आपका आईडी वगैरह है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आईडी हमने 2 ही क्रिएट किया था, आईडी आपको वही देना है जो कि हम स्किन 2 के अंदर जो डिज़ाइन बनाया था। तो पहला आईडी हो गया इमेज 1, तो ये वाला आईडी हम यहाँ से नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इमेज 1। ओके, तो स्किन 1 में जाते हैं, ब्लॉक, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं पहला आईडी क्या हुआ, इमेज 1। और इसमें हमें ये देना होगा कि पहला आईडी का टाइप क्या है। तो पहला आईडी हमने यहाँ पे सेट किया, तो पहला आईडी का टाइप है इमेज। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से वो टाइप को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेटअप कर सकते हैं। तो पहला जो हमने यहाँ पे सेटअप किया जो कि है इमेज, और यहाँ पे टाइप हमने सिलेक्ट कर लिया इमेज। तो उस तरीके से आपका जो भी है लिस्ट वगैरह सेटअप करना है। तो दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, लेवल 1, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं लेवल 1। तो दूसरा हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है लेवल 1 को हम यहाँ पे जो भी हमारा नेम है वो सेम नेम आपको इसमें देना पड़ेगा। तो लेवल 1, और लेवल 1 क्या है कि टेक्स्ट कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे टाइप को सेटअप कर देते हैं टेक्स्ट। और फिर हम लास्ट हमें जो यहाँ पे सेटअप करना है वो वैल्यूज़ है, उसमें हमें क्या क्या शो कराना है वो हमें यहाँ पे सेटअप करना है। तो ये इसके अंदर हमने इनबिल्ट इमेज लोडर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये तो बढ़िया तरीके से आपका जो भी URL में से आपका जो भी इमेजेस है वो सही तरीके से लोड हो जाएगा। तो इसमें हम अभी एक मेक ए लिस्ट दोबारा हम कर लेते हैं, और इसमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम करके जो भी हमारा वैल्यू है वो इसमें हम सेट कर देंगे। तो सिलेक्ट लिस्ट आइटम, हम पहले जो हमारा इमेज से हमें डाटा लेना है तो इमेज वाला हम ले लेते हैं, और इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल आपको सेटअप करना है, बस आपको डिज़ाइन बनाना है, और डिज़ाइन के अंदर जो भी आप कंपोनेंट यूज़ किया है उसका आईडी को अपनो जो कि आपको याद रखना है, और उसी आईडी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को सेटअप कर देना है। जो कि हम टाइटल में से इंडेक्स पोजीशन को ले लिया, तो ये हमारा लूप यहाँ पे चल जाएगा 1 बाय 1 जितने लिस्ट के अंदर आइटम है वो सभी को लिस्ट में ऐड कर देगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली अपडेट वाला ब्लॉक जो है अपडेट चेंजेस वाला ब्लॉक को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये लूप के बाहर आपको कॉल करना है, जैसे ये लूप कंप्लीट होगा फिर उसके बाद ये यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सेटअप करना है, बाकी आपका ये बढ़िया तरीके से लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम इसको कंपोनेंट में कनेक्ट कर लेते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। तो ये किस तरीके से दिखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो भी लिस्ट आइटम है जैसे हमने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया था वो यहाँ पे क्रिएट होके जो हमारा इमेज है और टाइटल है बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल गया है। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप है जिससे हमने ये जो कि लिस्ट है वो हमने क्रिएट कर लिया, और इसको बढ़िया तरीके से हम स्क्रॉल करेंगे तो ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अभी हम देखते हैं इसमें हम सर्च सिस्टम किस तरीके से लगा सकते हैं। जो भी हमारा आइटम है यहाँ पे हमारा जो सर्च बॉक्स है इसमें हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये सर्च हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा सर्च बॉक्स है वो हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ऑन टेक्स्ट चेंज वाला ब्लॉक को हम ले लेते हैं। और डायनामिक कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि है सर्च आइटम, ये वाला आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पे जो हमारा सर्च बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे हम इसके अंदर जो भी सर्च करेंगे, जैसे कि हम #1 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये वाला जो भी सर्च है वो जो भी लिस्ट है उसको फिल्टर कर देगा। तो अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये रिफ्रेश हो गया। तो 1# करते हैं, तो जहाँ जहाँ 1# था वो सारा लिस्ट यहाँ पे पिक होके यहाँ पे सर्च आइटम में आ चुका है। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर जो भी आइटम है उन सभी को आप फिल्टर कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो कि सर्च सिस्टम भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अब जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे है, जैसे कि मैं 2# यहाँ पे देता हूँ, तो जितने में 2# था वो उतने फाइंड करके यहाँ से जितने भी लिस्ट है वो यहाँ पे सर्च होके फिल्टर होके आ चुका है।
तो ये सर्च सिस्टम कुछ इस तरीके से काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी आप जैसे ऑन आइटम क्लिक, ये वाला इवेंट किस तरीके से काम करता है। तो जैसे आइटम क्लिक होगा तो इसके लिए हम एक नोटिफायर ले लेते हैं। तो नोटिफायर लेने के बाद फिर हम इसके अंदर एक सिंपल तरीके से हम यहाँ पे नोटिफायर शो अलर्ट के अंदर जो भी आइटम्स है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम्स सभी आइटम यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो इसमें से हम सिर्फ हमें अगर टाइटल को गेट करना है या इमेज का गेट करना है तो उसके लिए गेट आइटम वाला आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो आप आईडी को टारगेट करके उसका वैल्यू को आप गेट कर पाएंगे। जैसे कि हम नोटिफायर में जो भी आइटम्स है ये आइटम्स है और आईडी क्या है, आईडी हमारा 2 ही आईडी है। जैसे कि एक आईडी हो गया इमेज और एक आईडी हो गया लेवल। तो हम लेवल 1 का आईडी को हम यहाँ पे दे देंगे और जैसे हम आइटम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा आइटम का टेक्स्ट है उस हिसाब से हमें वैल्यू गेट हो गया है बढ़िया तरीके से। तो ये है सेटअप है जो भी ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आप आइटम की जो भी वैल्यू है और पोजीशन वगैरह है वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑन क्लिक में आइटम को अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि मैं अपडेट जो भी हमारा आइटम है उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कि अपडेट आइटम ये वाला ब्लॉक को आपको कॉल करना है, पोजीशन आपको लेना है, फिर आपको यहाँ पे लेना है ऐड आइटम वाला ब्लॉक, जो कि ये वाला ब्लॉक जैसे हमने लिस्ट 1 बाय 1 ऐड किया ना, वही वाला ब्लॉक हम यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ इसमें दे देते हैं। और वैल्यू कौन सा होगा, वैल्यू हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे देना होगा। जैसे कि जो वैल्यू को आपको सेंस करना है उसको आपने सेंस कर लिया, बाकी वैल्यू वो जैसा था वैसा ही जो कि वापस वो रिटर्न कर लेगा, वैसे इस तरीके से काम करेगा। मतलब यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लगाना होगा। हाँ, इसको हम कर देते हैं डिलीट और फिर हम इसको भी कर देते हैं डिलीट और हो गया। तो पहले में हम सेट कर देते हैं इमेज 1 और दूसरे में हम सेट कर देते हैं लेवल 1। हाँ, लेवल 1 यहाँ पे सेट है ऑलरेडी। तो अभी हम इसमें अगर जैसे क्लिक करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगा, अपडेट हुआ कि नहीं हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ हम कुछ चीज़ें सेंस कर देते हैं, जैसे कि अपडेट ये वाला टेक्स्ट हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि वैल्यू अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अभी हम जैसे आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ ये नया वैल्यू इसके साथ अपडेट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट #1 और अपडेट #2, तो ये इस तरीके से ये वैल्यू अपडेट होगा। और ये जो भी वैल्यू अपडेट है वो सर्च लिस्ट में भी काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे #2 करते हैं, ओके 2 हैश करते हैं। तो जैसे कि हमने #2 को ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है और 12 हैश को हम अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे 12 हैश भी सर्च लिस्ट के अंदर भी ये बढ़िया तरीके से जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाता है। और अभी हम जैसे सर्च लिस्ट को हम जैसे क्लियर करते हैं तो जो भी हमारा मेन लिस्ट है उसमें भी वैल्यू अपडेट किया हुआ है। तो मतलब इसमें हमने ये भी ख्याल रखा है कि अपने जैसे वैल्यू को सर्च करेंगे उसमें अगर आप कुछ भी क्लिक करके एक्शन परफॉर्म करेंगे और उसमें जो भी अपडेट चेंजेस होगा वो चीज़ें आपकी जैसे सर्च लिस्ट को क्लियर करेंगे तो मेन लिस्ट में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी हमने इसके अंदर सेटअप किया हुआ है। तो बाकी तो ये हो गया। तो ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आप आइटम्स को उस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, बाकी सर्च कर सकते हैं, लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा जो भी ब्लॉक है, आपको ज़्यादा कुछ ब्लॉक सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोरिलेर के अंदर तो बहुत ही आसान है कि आप सेम प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे स्क्रीन को क्रिएट करके उसी स्क्रीन को एक्सपोर्ट करके आप ये वाला डिज़ाइन को बढ़िया तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। और इसमें आपको जो कि है ब्लॉक सेशन में अभी हम नेक्स्ट जो कि हम देख लेते हैं ऑन क्रिएट आइटम वाला सिस्टम। तो जिसमें हम फॉन्ट वगैरह आप अगर सेंड करना चाहते हो तो वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सेंस करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑन क्रिएट आइटम ये वाला ब्लॉक को हम लेते हैं
और फिर उसके बाद हम इसमें लेंगे सेंस फॉन्ट वाला आपको ब्लॉक मिल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली जो भी हम व्यू है वो व्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे और व्यू को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सेंस फॉन्ट के अंदर। और हमें आईडी सेटअप करना है कि कहाँ हमें जो भी हमारा फॉन्ट है वो हम सेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे ले लेंगे और ये आईडी हम यहाँ पे दे देंगे। और फॉन्ट का नेम हमें देना है, तो फॉन्ट का नेम हमें एसेट में जो भी हम फॉन्ट अपलोड करेंगे उसका नेम हमें यहाँ से दे देना है। तो ये यहाँ से हम फॉन्ट का नेम सेलेक्ट करके ये वाला हम इसमें दे देंगे। तो इसको हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो भी फॉन्ट है वो टेक्स्ट सही तरीके से यहाँ पे शो कर जाएगा। तो सिंपल सा सेटअप है। तो बाकी जो भी आप कंपोनेंट इसमें जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाहते हो, और ये हो गया आपका लिस्ट डिज़ाइन। अगर हम इसको ग्रिड व्यू में करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे ग्रिड व्यू को इनेबल कर देते हैं। तो ये ग्रिड व्यू या कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो अभी हम इसमें जो भी टेक्स्ट का साइजेस है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसमें हम सिंपल वैल्यू टेक्स्ट के अंदर ये ना देके सिर्फ हम यहाँ पे जॉइन टेक्स्ट कर देते हैं। फिर जॉइन टेक्स्ट आपको जो कि डिज़ाइन के हिसाब से ग्रिड व्यू के लिए ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था वो वर्टिकल लिस्ट के लिए डिज़ाइन था। तो ग्रिड व्यू के लिए आपका डिज़ाइन जैसा होगा उस तरीके से आप डिज़ाइन बनाएंगे तो ग्रिड व्यू में सही तरीके से आपका शो करेगा। तो यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू ले लेंगे और फिर यहाँ पे टाइटल हम सेट कर देंगे। तो टाइटल हमने यहाँ पे सेट कर दिया और अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्रिड व्यू के अंदर बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये वाला डिज़ाइन है वो वर्टिकल लिस्ट के लिए है, तो इसके लिए ये ग्रिड व्यू में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसी चीज़ को अगर आप हॉरिजेंटली शो कराना चाहते हैं, ग्रिड व्यू को हटा के अगर आप हॉरिजेंटली चलाना चाहते हैं तो हॉरिजेंटली आपको कुछ इस तरीके से आइटम्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। वो बस आपको डिपेंड करता है आपने डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है उस पर ही डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है। तो एक वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें तो आपको मैं यहाँ पे जो कि बता नहीं पाऊँगा। तो आप मैंने जितना हो सका है हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी पोस्ट के अंदर इसका एग्जाम्पल ब्लॉक मैंने काफ़ी सारा दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप एक्सपेंडेबल लिस्ट लेआउट बनाना चाहते हो तो उसका एक मैंने सैम्पल डिज़ाइन दिया हुआ है। तो किस तरीके से आप एक्सपेंडेबल लेआउट बना सकते हो उसका भी आपको यहाँ पे डेमो देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। तो सिंपल एक्सपेंडेबल लेआउट बनाने के लिए सिंपल सा हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरीके से क्रिएट किया और उसमें हमने जो भी बटन है वो यहाँ पे लगाया। फिर इसके अंदर हमने ब्लॉक में कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। आप देख सकते हैं इस ब्लॉक को अगर आप एक बार फॉलो करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप इसको सेटअप कर पाएंगे। जो भी बटन के अंदर हमने मटेरियल फॉन्ट लगाया है और फॉन्ट के हिसाब से आप जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सेंस कर सकते हो। तो इसका एआई भी है और वो वाला हम जो कि टेस्ट जो भी इसका एक्सपेंडेबल लेआउट का जो भी आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हमने लोटी एनिमेशन के साथ आप किस तरीके से इसका डिज़ाइन बना सकते हो वो वाला भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ब्लॉक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया है। तो और भी आपको कुछ चीज़ का एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि इसमें हम लिस्ट करें तो हमारे वेबसाइट के अंदर हम इसको 1 बाय 1 लिस्ट करते जाएंगे। और सर्कल इमेज को बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे इसका जो भी एग्जाम्पल ब्लॉक्स और डिज़ाइन है वो सारा चीज़ें यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो किस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। तो दैट्स इट। तो अभी हम नाइट्रॉन के अंदर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो नाइट्रॉन के अंदर तो बेसिकली आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोडिलर के अंदर जो भी आप एपीके जनरेट करेंगे उसके अंदर इनबिल्ट जो भी रिसाइकलर व्यू लाइब्रेरी इनबिल्ट होता है। और मैंने एक्सटेंशन के अंदर लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया है, जो भी रिसाइकलर व्यू का लाइब्रेरी है वो एक्सटेंशन के अंदर इनबिल्ट नहीं किया है। और इसके लिए आपको जो कि कोडिलर के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक्सटेंशन ही इंपोर्ट करना है। उससे आपका जो भी जैसे आप एपीके जनरेट करेंगे तो वो सही तरीके से काम करेगा। लेकिन नाइट्रॉन में क्या है कि आपका कंपेनियन में तो सही से चलेगा, लेकिन जैसे एपीके बिल्ड करने के बाद आपका ये सही से नहीं चलेगा क्योंकि इसके लिए रिसाइकलर व्यू जो भी लाइब्रेरी है वो इनिशियलाइज नहीं होगा। तो इसके लिए आपका जो लिस्ट कंपोनेंट है
लिस्ट व्यू कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको सर्च करेंगे तो लिस्ट व्यू कंपोनेंट को आपको जो भी प्रोजेक्ट में डायरेक्ट करना ये ज़रूरी है, तब ये ऑटोमेटिक जो भी रिसाइकलर व्यू लाइब्रेरी हैगा वो जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैंने बाकी जो भी एक्सटेंशन है उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया हुआ है कि आपको जो लिस्ट व्यू कंपोनेंट है वो वाला इंपोर्ट जो कि करना पड़ेगा, वो ऐप इन्वेंटर के लिए भी करना पड़ेगा और नाइट्रॉन वगैरह और एंड्रॉयड बिल्डर बाकी सारे प्लेटफॉर्म के लिए करना पड़ेगा, लेकिन कोडिलर के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी नाइट्रॉन में सेटअप करने के लिए बस वही सिंपल सा सेटअप है। बाकी आपने एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक नाइट्रॉन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं सिंपल एक जो कि इमेज ले लेता हूँ और एक लेबल ले लेता हूँ, और इमेज की हाइट को हम फुल कर लेते हैं, जो कि वेट को हम फुल कर लेते हैं और हाइट को हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। तो यहाँ पे और लेवल को हम यहाँ पे कर देते हैं वेट को फुल, और इसकी अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर। हम एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं। ओके, हम जो कि इमेज ना लेके हम वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं। ओके, ये वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं और इसके वेट को हम फुल कर देते हैं, हाइट को हम 200 कर देते हैं, और फिर जो भी टेक्स्ट है उसको हम वर्टिकल अरेंजमेंट की सेंटर में दे देते हैं। तो हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कि ये हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट है, उसकी बैकग्राउंड में आप इमेज है, कलर है, वो आप लगा सकते हो, और बाकी जो लेवल का टेक्स्ट है वो आप ओवरले में इस तरीके से आप डिज़ाइन बना के शो करा सकते हो। तो लेवल का जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आप डिज़ाइनर सेशन में लेवल का कलर, फॉन्ट साइज़, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फ़ॉन्ट वगैरह आप नहीं कर सकते। फ़ॉन्ट वगैरह आपको वो रिसाइकलर व्यू जो एक्सटेंशन के अंदर जो ब्लॉक मैंने दिखाया था ना, उसी तरीके से आपको फ़ॉन्ट वगैरह सेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट लगाओगे तो इसमें आप डिज़ाइन में आप देख पाओगे, लेकिन वो अगर ब्लॉक में सेटअप नहीं करोगे तो वो आपके लिस्ट में शो नहीं करेगा जो भी फ़ॉन्ट है। तो वो चीज़ है। बाकी ये हमने डिज़ाइन बनाया, तो अभी हमारा टेक्स्ट यहाँ से हाइड हो चुका है, और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन होगा। ये बैकग्राउंड में हम इमेज में लगा सकते हैं या कलर वगैरह कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो ये वाला हमारा सिंपल सा डिज़ाइन हो गया, और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं सिंपल से। तो एक्सपोर्ट AI है, तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया। फिर नाइट्रॉन में जाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहें तो नाइट्रॉन में ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये AI फाइल को इंपोर्ट करने की परमिशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस AI फाइल को हम रीनेम कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार, जो भी AI फाइल हमें अपलोड करने नहीं दे रहा है तो इसको हम जिप कर देंगे, तो तब तो ये अपलोड करने ज़रूर देगा। तो सिंपली हमने इसको रीनेम कर दिया, फिर यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो ये अपलोड हो चुका है डायनामिक डिज़ाइन करके। तो हमें स्क्रीन नेम याद रखना है, और इसमें स्क्रीन 1 ही है, तो यहाँ पे हम फाइल को पिक करेंगे पहले, डिज़ाइन फाइल। तो यहाँ पे डिज़ाइन फाइल हमने पिक कर लिया, फिर स्क्रीन को हम 1 सेट कर देंगे। फिर अभी हमें क्या करना है, बस ब्लॉक सेशन में जाना है, और फिर हमें सेम वही सेटअप यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, इस ब्लॉक को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से सिंपली, और सेम वही ब्लॉक हम नाइट्रॉन में इंपोर्ट कर देते हैं। बस ये सिंपल शॉर्टकट तरीके से हमने यहाँ पे ब्लॉक को वहाँ से वहाँ पे लेके आ गया। तो इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है, तो पहले तो हमने इमेज लगाया, फिर यहाँ पे ये तो इमेज नहीं है, ये तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया था, वो लेआउट है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ हमें नाम दिया था, तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट 1। और यहाँ पे टाइप इमेज देने से नहीं होगा। अगर आप इमेज सेट करना चाहते हो तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सेट करना होगा, तब ये बैकग्राउंड में इमेजेस शो करेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे इमेज का URL सेट कर देते हैं, और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। बाकी ओके, ये सेटअप हो गया। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, अभी हम इसको कंपोनेंट में कनेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। टाइटल हमारा शो कर रहा है, लेकिन ये इमेज लोड नहीं हो रहा है। तो इमेज का URL को एक बार चेक कर लेते हैं क्यों लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज तो URL सही है, यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए था।
टाइप आईडी वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो हाँ, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जो कि बैकग्राउंड में इमेज वगैरह सेट करना चाहते हो तो इसमें बैकग्राउंड कलर सेट नहीं करना होगा, इसमें डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट रखना होगा, तभी ये चीज़ें जो कि काम करेगा, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह तभी शो होगा। तो हम दोबारा से वर्टिकल अरेंजमेंट एक ले लेते हैं और इसका हाइट एंड वेट को हम कर देते हैं 200 और इसके अंदर जो लेवल हमने लिया था उसको यहाँ पे लेके जाते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और लेवल इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है, इसमें हम कलर वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। बाकी इसको हम रीनेम कर लेते हैं लेआउट 1 करके, लेआउट 1। ओके, लेआउट 1 करके हमने बना लिया। फिर हम इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट AIA। तो अभी हम इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं, दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे कंपेनियन में। और अगर आप डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस करके फिर से अपलोड करते हो तो आप एक बार जो भी आपका कंपेनियन ऐप है उसका जो भी कैच है उसको एक बार क्लियर करके देखो, फिर आपका ये सही तरीके से काम करेगा। स्टोरेज हम कैच को क्लीन कर देते हैं कंपेनियन ऐप का। फिर हम जाते हैं कंपेनियन ऐप में, फिर इसको दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं। इसमें हमने नाम किया दिया था लेआउट 1, तो ये वाला नाम हम यहाँ पे दे देते हैं और फिर आईडी लेआउट 1, टाइप बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। तो कलर हमने ये वाला दे दिया। ओके, फिर हम दोबारा से ये वाला सेटअप करते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो भी हमने कलर यहाँ पे सेट करेंगे उस हिसाब से इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो उस हिसाब से शो कर रहा है जैसे हमने सेटअप किया था। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, अगर आप लेआउट ले रहे हो और लेआउट में आप बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हो, अगर आप फिक्स रखना चाहते हो तो वो जो भी कलर है वो सेट कर सकते हो। बाकी आप डायनामिकली अगर अपने लिस्ट में से सेंस करना है तो ये लेआउट वाला जो भी बैकग्राउंड है उसको बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, तब आपका सही तरीके से काम करेगा। जैसे हमने पहली बार उसमें बैकग्राउंड में कलर सेट कर दिया था तो उस वजह से वो सही तरीके से काम नहीं किया। तो अभी हम दोबारा से ये अगर इसकी बैकग्राउंड को इमेज में सेट करेंगे और ये वाला इमेज अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज भी सही तरीके से यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए। तो कुछ सेकंड लेगा, तो यहाँ पे हमारा इमेज लोड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से इमेज जो कि बैकग्राउंड में आ रहा है और जो भी टाइटल है वो ऊपर आ रहा है सही तरीके से। तो ये बात है, अगर आप लेआउट की बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड में इमेज वगैरह कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो बस ये बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका लेआउट है उसका बैकग्राउंड कलर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त। नहीं तो आपका जो भी बैकग्राउंड कलर सेट करके वो भी शो नहीं करेगा और जो भी इमेज आप लगाओगे वो भी शो नहीं करेगा। बाद में आप सोचोगे कि ये एक्सटेंशन ही काम नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपको, ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात जो कि है लेबल के अंदर फॉन्ट वगैरह जो कि सेट नहीं करना है डिज़ाइनर जो कि डिज़ाइन में, और इमेज वगैरह कंपोनेंट लेते हो तो इमेज भी सेटअप नहीं करना है इसमें। और बाकी लेआउट वगैरह अगर लेते हो तो लेआउट में कलर वगैरह आपको सेट नहीं करना है। तो ये अभी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो बाकी इस एक्सटेंशन के अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जैसे आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और जैसे अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी क्वेरी था कि टेक्स्ट के अंदर ये वाला सिस्टम लोग चाहते हैं कि ऑन क्रिएट आइटम के अंदर जो भी आपका लेवल है तो ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक वाला स्टैक टेक्स्ट। तो ये जो कि टेक्स्ट के बीच में एक लाइन होता है ना, ये वाला अगर आप डिज़ाइन चाहते हो ना तो इसमें हमने व्यू सेट कर दिया और लेवल को हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसको आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे
तो जो भी आपका व्यू है उसका जो भी आपका टेक्स्ट है और लेवल है वो इसके बीच में ये लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो वैसा डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, एक में काट करके दूसरे में जो भी प्राइस है, जो भी ऐसा प्राइस का जो भी डिज़ाइन है उसमें आप अगर जो भी ऐसा आप शो कराना चाहते हो, एक को काट करके दूसरे को शो कराना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से हो पाएगा। तो दैट्स इट गाइस। तो आज की वीडियो में हमने डायनामिक रिसाइकलर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो एक ही वीडियो में हम इतने सारी और चीज़ों को हम तो कवर नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट है उस हिसाब से हम इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो और एक चीज़ आप यहाँ पे जो कि है आपको यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप अगर चाहते हो HTML फॉर्मेट में अगर आप टेक्स्ट को शो कराना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे HTML टेक्स्ट का आपको ब्लॉक मिल जाता है। तो आप वही चीज़ ये ना करके आप और एक सिस्टम से ये चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हाँ, तो आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया टाइटल। तो आप सिंपली इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे कि अपने HTML फॉर्मेट में हमने सेट कर लिया H2 और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल लिखा, फिर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट, फिर हम ये हेडर को क्लोज कर देते हैं H2, फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके, टाइटल टेक्स्ट। हाँ, जैसे कि इसमें जो भी प्राइस वगैरह होता है ना वो ही शो करता है। जैसे कि यहाँ पे 300 है वो काट दिखाएगा, फिर आप यहाँ पे 200 को शो करा सकते हो। हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस। ओके, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, तो इसको ऐसे देना था। हाँ, ये वाला डिलीट, रिफ्रेश। तो ये वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, रिफ्रेश कंपोनेंट। हाँ, तो आपका अगर इस तरह का डिज़ाइन आप चाहते हो तो वो आप जो कि बना सकते हो। डायरेक्ट HTML का जो भी टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज़ को H3 अगर करेंगे और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये रिफ्रेश करेंगे। हाँ, तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पे इसको बना सकते हो। तो HTML भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे HTML को थ्रू करेंगे तभी वो काम करेगा। तो ये यहाँ पे अगर HTML आप थ्रू करेंगे तो सभी टेक्स्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बल्कि एक लेवल के लिए नहीं। और अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो दैट्स इट। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात किया। तो कुछ चीज़ें शायद रह भी सकता है, तो मैं इतने सारी चीज़ें तो एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। बाकी आपको यहाँ पे डिज़ाइनर सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे कि आइटम हाइट, वेट, सारा चीज़ें आप यहाँ पे जो कि सेटअप कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हमारा डायनामिक रिसाइकलर भी एक्सटेंशन को आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको इस एक्सटेंशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सटेंशन हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी आपका एक्सटेंशन है वो मैं विदिन 1 to 3 डेज़ के अंदर आपको डिलीवर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर।